Hello guys, in this video I'm going to tell you about the correlation of science with other school subjects. अगर आपको पेडागोजी ऑफ इंटीग्रेटेड साइंसेस से रिलेटेड वीडियो देखनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है और आप वहाँ पे जाके वीडियोस देख सकते हो। तो आज हम बात करेंगे कि साइंस का दूसरे जो सब्जेक्ट होते हैं स्कूल के अंदर लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, म्यूज़िक, इंग्लिश, लिटरेचर, सभी के साथ साइंस का कैसे कोरिलेशन हो सकता है। तो पहले देखें तो कोरिलेशन का क्या मतलब होता है। तो कोरिलेशन मीन्स द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट सब्जेक्ट ऑफ द करिकुलम एंड इट कैन बी डायरेक्ट और रेसिप्रोकल। तो हम कोरिलेशन करते क्यों हैं, ये भी हमारे मन में क्वेश्चन आएगा। तो साइंस कैन नॉट बी टॉट इन आइसोलेशन फॉर एन इफेक्टिव लर्निंग। फुल एडवांटेज मस्ट बी टेकन ऑन द वेरियस कोरिलेशंस एंड एप्लीकेशंस ऑफ साइंस। अगर हमें इफेक्टिव लर्निंग करानी है तो हमें जो साइंस है उसको कोरिलेट करना पड़ेगा 10 सब्जेक्ट्स के साथ। उसका कोरिलेशन होगा तभी लर्निंग इफेक्टिव होगी और उसकी एप्लीकेशंस को के बारे में बच्चों को बताना होगा। तो कोरिलेशन कैसे किया जाता है, इसके 3 टाइप हो सकते हैं। कोरिलेशन विद इन द सब्जेक्ट, कोरिलेशन विद अदर सब्जेक्ट, कोरिलेशन विद लाइफ एंड एनवायरनमेंट। तो ये कैसे किए जाते हैं, तीनों टाइप क्या है, फिर आगे कैसे कैसे सब्जेक्ट से कोरिलेट करते हैं, ये सब हम वीडियो के अंदर देखेंगे। बात करें कोरिलेशन ऑफ साइंस विद इन द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अंदर साइंस का कैसे कोरिलेशन किया जाता है। तो जितनी भी ब्रांचेज है साइंस की, लाइक उसमें बहुत सारी आती है, जियोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सारी जो है वो साइंस की, बायोलॉजी, सारी साइंस की ही जो है वो ब्रांचेस होती है। तो ये सब इंटरडिपेंडेंट होती है क्योंकि कुछ प्रिंसिपल फैक्ट जो है वो इनके अंदर कॉमन होते हैं। बहुत सारी चीज़ें इनके अंदर कॉमन होती है। आप वो चीज़ साइंस से पढ़ेंगे, फिर वो अलग से केमिस्ट्री, इसकी ब्रांचेस में भी ज़रूर आएंगी। तो इनकी इंटरडिपेंडेंसी को और उनके जो कॉमन फैक्ट्स हैं उनको एक साथ लेकर चलते हैं, फिर इनका कोरिलेशन होता है। तो हम इससे नए सब्जेक्ट भी बना सकते हैं, जिससे जैसे आप देखते हो फिजिकल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री को भी के अंदर काफ़ी अलग अलग सब्जेक्ट हमें देखेंगे। किसी के पास फिजिकल केमिस्ट्री होगी, किसी के पास दूसरी केमिस्ट्री होगी, ऐसे बायोफिजिक्स होगा, किसी के पास बायोकेमिस्ट्री, ये अलग टाइप की केमिस्ट्री आई, सोइल केमिस्ट्री अलग हो गई, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अलग हो गई, फिर फिजिक्स में भी जियोफिजिक्स। ये इस तरह के सब्जेक्ट जो है वो इंट्रोडक्शन इनका हो जाता है क्योंकि इनके साथ जो है वो दूसरे सब्जेक्ट को या साइंस की दूसरी ब्रांच को कोरिलेट कर दिया जाता है। तो सब्जेक्ट की बात करें लाइक एटम, या फिर आप केमिस्ट्री पढ़ोगे हीट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, इलेक्ट्रोलिसिस, ये इक्वल इंपॉर्टेंस है इनकी फिजिक्स के अंदर भी और केमिस्ट्री के अंदर भी। कोई भी अगर फिजिसिस्ट है या फिर केमिस्ट है वो दोनों को ही इक्वल इंपॉर्टेंस देगा। तो इससे यहाँ पे आप कोरिलेशन का ये बेस्ट एग्जांपल देख सकते हो। फिजिक्स जो है वो प्रोवाइड करता है इंस्ट्रूमेंट फॉर द स्टडी ऑफ ऑलमोस्ट ऑल अदर साइंस सब्जेक्ट। हाँ, आपने देखा होगा साइंस के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, मैक्सिमम जगह जो है वो फिजिक्स का यूज़ उनके अंदर ज़रूर होता है। तो वहाँ पर फिजिक्स का कितना बड़ा कोरिलेशन है, क्योंकि अगर बच्चों को हम फिजिक्स के बारे में नहीं बताएंगे तो हम उनको अच्छे से साइंस भी नहीं पढ़ा सकते। केमिस्ट्री की भी एप्लीकेशन आपको मिलेगी, फिजिक्स के अंदर आप केमिस्ट्री की एप्लीकेशन देख सकते हो लाइक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। बायोलॉजी के अंदर देख सकते हो केमिस्ट्री की एप्लीकेशन लाइक केमिकल मैन्यूरिंग, एयर, वाटर। फिर हाइजीन एंड फिजियोलॉजी में भी आप देख सकते हो एयर, वाटर, केमिस्ट्री ऑफ फूड्स, केमिस्ट्री ऑफ ब्लड, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, इनके अंदर आप इसकी एप्लीकेशन देख सकते हो। तो इस तरह कोरिलेट करके ही ये सब्जेक्ट चलते हैं। तो ये विद इन द सब्जेक्ट कोरिलेशन था। लाइक फिजिक्स में देखें तो हम लाइट, हीट, साउंड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं फिजिक्स के अंदर। तो इनमें जैसे लाइट एंड हेल्थ, लाइट एंड जर्म्स, लाइट एंड विटामिन, आर्टिफिशियल सनलाइट इन सन बादिंग, आई एस कैमरा, यूज़ ऑफ स्पेक्टिकल, नेचुरल आर्टिफिशियल लाइटनिंग, फिजिक्स एंड फिजियोलॉजी ऑफ रूम, इन सब में अलग अलग चीज़ों को भी हम यूज़ करते हैं, अलग सब्जेक्ट को भी। लाइक ह्यूमिडिटी आपको पढ़ाना है, उसमें आपने केमिस्ट्री का यूज़ कर लिया, कहीं आपने किसी और से मैथमेटिक्स का यूज़ कर लिया। तो ऐसे कोरिलेशन जो है वो चलता है। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ाना है, मैकेनिक्स के बारे में पढ़ाना है, बोन्स, मसल्स के बारे में आप पढ़ा रहे हो, आपने बायो का यूज़ उसके अंदर कर लिया। फिर जैसे केमिस्ट्री ऑफ फूड, डाइजेस्ट सिस्टम केमिस्ट्री के अंदर भी आ गए। तो इनमें भी आप दूसरे सब्जेक्ट को देख सकते हो। अब बात करें जैसे साइंस और लैंग्वेज का कोरिलेशन। साइंस तो एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, हम सभी को पता है। उसके अंदर एक्सपेरिमेंट्स भी होते हैं और उसके बिना वो इनकम्प्लीट होता है। और जो लैंग्वेज है उसके अंदर एक्सपेरिमेंट नहीं होते, वो ज़्यादा थ्योरेटिकल होता है। तो फिर भी उसका जो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि लर्नर कैसे एक्सप्रेस करेगा अपने व्यूज़ को, आइडियाज़ को इन क्लियर एंड अट्रैक्टिव फॉर्म। तो उसके लिए जो है वो उसे लैंग्वेज की नॉलेज होना ज़रूरी है। तो स्टूडेंट हु डज नॉट हैव गुड कंट्रोल ओवर द लैंग्वेज कैन नॉट एक्सप्रेस हिज व्यूज़। तो वो जो है वो जितने भी साइंटिफिक लॉज होंगे, प्रिंसिपल्स होंगे, उनको दूसरों के सामने या स्पेशली टीचर के सामने नहीं बता पाएगा, एग्जाम में उसको अच्छे से नहीं लिख पाएगा। तो इन चीज़ों का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है। जैसे लैंग्वेज का आपने नहीं समझा होगा कि साइंस से रिलेशन होगा, बट उसका साइंस से काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। लैंग्वेज की हेल्प से हम साइंस को भी बेटर बना सकते हैं।
टू कोरिलेट साइंस विद लैंग्वेज सब्जेक्ट स्टूडेंट कैन बी आस्क, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, लाइक आप स्टूडेंट को बोल सकते हो कि वो ऐसे लिखे कोई भी साइंटिफिक टॉपिक पर, उससे उसकी लैंग्वेज स्किल, वो अपने व्यूज़ को कैसे एक्सप्रेस करता है इसके बारे में पता चलता है। इफ़ स्टूडेंट मेक एनी काइंड ऑफ ग्रामेटिकल मिस्टेक, तो टीचर उसको बता सकता है कि आप यहाँ पर करेक्ट कर सकते हो अपनी लैंग्वेज को, और जो लैंग्वेज टीचर है वो भी उनको टास्क दे सकते हैं अबाउट सम साइंटिफिक हैपनिंग इन द असाइनमेंट डिज़ाइन फॉर दैम। तो इस तरीके से वो साइंस को जो है वो लैंग्वेज के साथ कोरिलेट कर सकते हैं। बात करें साइंस को मैथमेटिक्स के साथ कैसे कोरिलेशन किया जाता है, ये तो हमने सुना ही होगा। बहुत सारे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं, रूल्स होते हैं, वो सब मैथमेटिकल फॉर्म में या एक्सप्रेशंस में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो ये काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि बच्चों को जो मैथमेटिकल बेसिक्स है उनके बारे में ज़रूर पता हो। विदाउट मेकिंग यूज़ ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एंड रूल, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनी टीचर टू कंडक्ट साइंस टीचिंग इन इफेक्टिव मैनर। अगर हमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस का, रूल्स का के बारे में अच्छे से नहीं पता होगा तो कोई भी टीचर जो है वो साइंस की टीचिंग इफेक्टिव मैनर से अच्छे तरीके से नहीं करा सकता। बच्चों को पहले मैथमेटिकल टर्म्स के बारे में बताएंगे, फिर वो साइंस की टीचिंग कराएंगे। तो प्रोबेबली मैथमेटिक्स जो है वो सोल लैंग्वेज होती है साइंस की, क्योंकि इसके वजह से जो रियल अंडरस्टैंडिंग है साइंस की वो जो है वो बच्चे आसानी से समझ पाते हैं। सम ऑफ द यूजफुल मैथमेटिकल टूल्स विच आर जनरली यूज इन द साइंस टीचिंग आर एल्जेब्रिक इक्वेशन, ज्योमेट्रिकल फॉर्मूलाज, ग्राफ्स। ये सब यूज जो है वो किए जाते हैं। आपने देखा होगा इनको साइंस के अंदर भी और मैथ्स के अंदर भी। दिस इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स एरिया, नो वन कैन एंटर इनटू दिस कॉम्प्लेक्स एरिया विदाउट हैविंग अ साउंड मैथमेटिकल बेसिस, क्योंकि मैं जो साइंस है उसके अंदर काफ़ी न्यूमेरिकल पोर्शन होता है चीज़ों को समझाने के लिए। लाइक मोशन के अंदर आपने इक्वेशंस को सोल्व करने, हर जगह मैथ्स का यूज़ होता है, तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स थिंग हो जाती है। बट अगर हम मैथ्स का प्रॉपर यूज़ करेंगे तो इसको जो है वो बच्चों के लिए ईजी बनाया जा सकता है। आगे देखिए, साइंस को आप हिस्ट्री के साथ कैसे कोरिलेट कर सकते हो। ये काफ़ी अमेजिंग लगता है कि साइंस का हिस्ट्री के साथ कोरिलेशन करना, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट का नेचर बिल्कुल अलग है। साइंस जो है वो प्रैक्टिकल होता है नेचर में, उसके अंदर प्रैक्टिकल्स भी होते हैं और प्रूफ होता है चीज़ों का। और जो सब्जेक्ट हिस्ट्री है ये तो पूरा थ्योरेटिकल है, इसके अंदर कोई मैथमेटिकल टर्म नहीं, कुछ नहीं, ये पूरा थ्योरेटिकल रहता है। बट फिर भी इसका कोरिलेशन हम कर सकते हैं साइंस के साथ। तो जब हम मेंशन करते हैं बहुत सारे साइंटिफिक डिस्कवरीज जो पहले पीरियड में हुई, तो टीचर रिलेट कर सकता है जितने भी बड़े इवेंट हुए हिस्ट्री में उनके साथ जो है वो साइंस की डिस्कवरीज को। स्टूडेंट शुड बी टोल्ड अबाउट दैट व्हाट वाज द सिचुएशन ऑफ साइंस एट द टाइम ऑफ रीजन ऑफ वेरियस फेमस किंग्स और रूलर्स। जितने भी फेमस किंग्स या रूलर्स रहे उनके टाइम पर साइंस की क्या सिचुएशन थी, कितनी साइंटिफिक नॉलेज थी लोगों को, कितने इन्वेंशन हुए, कितने इनोवेशंस हुए उस टाइम। Teacher should narrate to the incidences which inspired various scientists to find out the medical remedies of various diseases। तो ऐसे क्या क्या, जैसे पुराने समय में लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए, फिर जाके वैक्सीन्स बनती है या मेडिसिन्स बनती है बहुत सारी डिजीज़ की, तो उन इंसिडेंट के बारे में टीचर जो है वो बताए कि हिस्ट्री में इस ईयर में उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, उस साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट किया, फिर ये मेडिसिन बनी। Or not only this, the function of correlating science with history can be done by mentioning the kind of living standard used to expertise at different parts of the human history। और इस नॉलेज के साथ they will become aware of the scientific concept like sanitation and healthful living। इससे बच्चों के अंदर अलग अलग कॉन्सेप्ट डेवलप होंगे। लाइक आप सैनिटेशन, हेल्थफुल लिविंग भी उन्हें बता सकते हो। लोगों के पुराने लिविंग स्टैंडर्ड और आज के लिविंग स्टैंडर्ड में क्या डिफरेंस है, इन चीज़ों से हम बहुत कुछ वैल्यूज़ जो है वो बच्चों को सिखा सकते हैं। बात करें साइंस से ज्योग्राफी को कैसे कोरिलेट किया जाता है, तो ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर हम अर्थ से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट को डील करते हैं, और जो भी चीज़ें सब कोई अर्थ पर एग्जिस्ट करती है। और अगर आप डिफरेंट प्लैनेट्स की बात करें, जो अर्थ से अलग डिफरेंट प्लैनेट है, ऊपर है, स्काई है, ये सारी चीज़ें भी ज्योग्राफी के अंदर ही आती है। तो काफ़ी वास्ट सब्जेक्ट है ये। और हम जाने अगर विच काइंड ऑफ क्रॉप शुड बी शोन इन विच काइंड ऑफ सोल्स, या हाउ मैनी काइंड्स ऑफ रॉक्स आर फाउंड ऑन अर्थ, ये सारे टॉपिक जो है वो ज्योग्राफी के अंदर कवर होते हैं। ये हमें प्रायर नॉलेज है। अब बात करें साइंस को ज्योग्राफी से हम कैसे जोड़ सकते हैं, तो देखें तो साइंस के अंदर भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं जो एटमॉस्फेयर या अर्थ से रिलेटेड होते हैं। अर्थ के अंदर जो लिविंग नॉन लिविंग बींग्स रहते हैं उनसे रिलेटेड होते हैं। तो इस रीजन की वजह से लाइक टेम्परेचर, वाइंड डायरेक्शन, मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल, ये सब साइंस के अंदर कंडक्ट किए जाते हैं। ये चीज़ें उनको पढ़ाई जाती है। इसके लिए बहुत सारे अपरेटस का यूज़ भी उनको बच्चों को बताया जाता है। तो जितने भी हमें रिजल्ट्स मिलते हैं इन चीज़ों से, लाइक क्लाइमेट एंड द मैनर इन विच इट अफेक्ट द ह्यूमन बींग्स एंड अर्थ आर बीइंग इंटरप्टेड बाय सब्जेक्ट ऑफ ज्योग्राफी। ये जितने भी हमें रिजल्ट मिलते हैं कि क्लाइमेट चेंज हुआ है या ह्यूमन बींग्स ने कैसे अर्थ को अफेक्ट किया है, तो ये सब हम ज्योग्राफी की हेल्प से साइंस में भी बता सकते हैं।
the manner in which it is mentioned by the geography that how soil gets produced through crushing process of rocks, it make the subject a special branch of science। हम जैसे सोइल कैसे बनती है, उसकी बेसिक प्रायर नॉलेज क्या है, अब सोइल पे चीज़ें कैसे कैसे अफेक्ट कर रही है, ये सब हम उनको बता सकते हैं। तो ये साइंस की स्पेशल ब्रांच भी बन जाती है। तो ये सब ब्रांचेस तो है ही खैर साइंस की, बट इस तरह हम देखें तो कोरिलेट करके दोनों सब्जेक्ट के बारे में बच्चों को बता सकते हैं। साइंस एंड सिविक्स की बात करें तो ये भी काफ़ी अलग लगता है कि हाँ, वैसे अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये इनका ऑब्जेक्टिव थोड़ा सेम हो जाता है कि इनका ऑब्जेक्टिव है इंफॉर्मेशन देना कि गुड एंड यूजफुल सिटीजन नेशन के लिए कैसे बनाएं। तो इसलिए इन दोनों सब्जेक्ट को हम कोरिलेट कर सकते हैं। थ्रू साइंस स्टूडेंट बिकम एबल टू अंडरस्टैंड द यूटिलिटी ऑफ साइंटिफिक इन्वेंशन इन देयर लाइफ बाय विच दे बिकम मोर रेस्पॉन्सिबल। अगर वो हम इसी तरह सिविक्स को साइंस से जोड़ सकते हैं ताकि जैसे हम बच्चों को बता दें कि साइंटिफिक जो इन्वेंशन होती है, रिसर्च होती है, नई नई टेक्निक्स टूल्स आते हैं, तो ये इनकी आपकी लाइफ में काफ़ी यूटिलिटी है। तो इससे वो ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल बनेंगे और समझेंगे कि इन चीज़ों का भी काफ़ी योगदान होता है। They begin to realize a sense of responsibility which help them in playing an important role in development of nation। और इन सभी important scientific facts की वजह से student get to know about various kind of diseases and the role which they can play in creating a healthy and clean atmosphere around them। कि diseases कैसे होती है, गंदे पानी से होती है, हमें उसके लिए क्लीन इन्वायरमेंट रखना चाहिए, घर में साफ सफाई, तो ये चीज़ें वो सीख जाते हैं। थ्रू दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दे बिकम मोर रेस्पॉन्सिबल सिटीजन। और ये इससे एक आइडियल सिविक लाइफ बना सकते हैं सोसाइटी में और नेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। आर्ट की बात करें साइंस में हम आर्ट को जोड़ सकते हैं। लाइक इस सबसे अच्छा तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल आर्ट के ऐसे बना के हम जो है वो साइंस की स्टडी करा सकते हैं। तो ये भी हम जो है इससे कोरिलेशन कर सकते हैं। दूसरा अगर देखें तो इट इज़ कंसिडर्ड बाय द मेजोरिटी ऑफ पीपल दैट इट इज़ साइंस हु हैज़ कंट्रीब्यूटेड ए ग्रेट डील इन डेवलपिंग द फील्ड ऑफ आर्ट, बट दिस इज़ नॉट ट्रू। दोनों ही सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक दूसरे को एनरिच करने में। कोई कहता है कि साइंस ने आर्ट को डेवलप किया है और कोई कहता है आर्ट से साइंस बनी, तो इनका अलग ही कोरिलेशन है, बट आई थिंक दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं। हम जाने तो साइंस एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो इसके लिए जो साइंस टीचर है उसको बहुत सारे, जैसे मैंने अभी आपको TLM की बात की, टीचिंग लर्निंग मटेरियल की, तो साइंस को पढ़ाने के लिए बच्चों को बहुत सारे जो टीचर है उसको ज़रूरत होती है बहुत सारे डायग्राम्स, मॉडल्स की, चार्ट्स की, जिनको हम जो है वो साउंड आर्टिस्टिक स्किल से नहीं पढ़ा सकते, उनको हम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से ही पढ़ा सकते हैं। लाइक बच्चों को दिखाकर ही वो चीज़ें, वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकते हैं। तो इट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर एन आर्टिस्ट टू हैव थ्रू नॉलेज ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल, क्योंकि उनके बिना वो जो है वो इमेज को अट्रैक्टिव या कंट्रोल पोजीशन में नहीं बना सकता, एकदम परफेक्ट नहीं बना सकता, उसे भी आर्टिस्टिक नॉलेज होनी चाहिए। और हमें अगर साइंस को अच्छा पढ़ाना है तो उसके अंदर आर्ट होना भी ज़रूरी है, तभी बच्चों को हम जो भी कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से पढ़ा पाएंगे। साइंस म्यूज़िक की बात करें तो म्यूज़िक की भी अपनी इंपॉर्टेंस होती है और बहुत सारे सॉन्ग्स, म्यूज़िक, थ्योरीज ऑफ म्यूज़िक होती है। अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग तरह के लोग अलग अलग म्यूज़िक को मानते हैं। तो फॉर द स्टूडेंट ऑफ म्यूज़िक तो नॉलेज ऑफ रेजोनेंस, वाइब्रेशन, सिस्टम इन स्ट्रिंग्स, एयर कॉलम, ये काफ़ी उनके लिए ज़रूरी होता है। लाइक फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, अगर कोई गिटार भी बजा रहा है तो उसे पीरियड, पैटर्न, इनके बारे में पता हो तभी वो उसको अच्छे से सीख पाएगा। और अपनी जैसे वॉइस है या मैनर ऑफ सिंगिंग है, उसके लिए उसे इम्प्रूवमेंट करना है, उसके लिए भी बहुत सारे साइंटिफिक इक्विपमेंट्स आ गए हैं मार्केट के अंदर, जिससे वो ये सब इम्प्रूवमेंट अपने अंदर कर सकता है। और ये सारे जो भी इक्विपमेंट्स बने हैं ये बिना साइंस की हेल्प के नहीं बन सकते। साइंटिफिक डेवलपमेंट हुई तभी ये बने। दस इट इज़ ओनली थ्रू द यूटिलाइजेशन ऑफ साइंटिफिक डेवलपमेंट इन द रियल लाइफ दैट लीड टू डेवलपमेंट ऑफ वेरियस apparatus यूज इन द म्यूजिकल फील्ड। और साइंस टीचर क्या कर सकता है, वो रिलेट कर सकता है साइंस को म्यूजिक के साथ बाय नरेटिंग द स्टूडेंट दैट बोथ लीड टू डेवलपमेंट ऑफ वेरियस इक्विपमेंट्स यूज बाय द फिजिशियन एंड ऑन विच प्रिंसिपल डू दे ऑपरेट और फंक्शन। ये साइंस जो साउंड चैप्टर है उसके अंदर वो बच्चों को आसानी से बता सकता है। साइंस और क्राफ्ट वर्क भी एक दूसरे से कोरिलेट कर सकते हैं। लाइक सम पीपल विल फाइंड इट क्वाइट अनसाउंड टू रिलेट साइंस एंड क्राफ्ट वर्क विद ईच अदर, बट बहुत सारे जो अगर हम इम्प्रूवमेंट करें तो इससे क्या होगा, एबिलिटी बढ़ेगी स्टूडेंट की टू अंडरस्टैंड बहुत सारे साइंटिफिक प्रिंसिपल और फैक्ट को समझने की, क्योंकि क्राफ्ट से अब चीज़ों को दिखाएंगे। एक होता है डिमॉन्स्ट्रेशन में हम चार्ट वगैरह जो हमने आर्ट के अंदर पढ़ा, और एक होता है क्राफ्ट जो खुद भी बना सकते हैं। खुद बनाएंगे तो उनको वो चीज़ें याद रहेंगी। ड्यूरिंग क्राफ्ट पीरियड स्टूडेंट कैन बी प्रोवाइडेड विद द टास्क ऑफ डिजाइनिंग वेरियस पीसेज ऑफ साइंटिफिक apparatus एंड इक्विपमेंट। अगर वो उनको खुद से डिज़ाइन करेंगे तो उन्हें वो हमेशा याद रहेंगे और वो आसानी से लेबलिंग कर सकते हैं कि कौन सा apparatus कौन सा है, कौन सा इक्विपमेंट का क्या नाम है और उसका क्या यूज़ है। तो इससे हम साइंस और क्राफ्ट वर्क को भी एक दूसरे से जोड़ सकते हैं।
Thanks for watching. Please like, share and subscribe the channel.